आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी जो समय चल रहा है वो एग्ज़ाम का समय चल रहा है। एग्ज़ाम आने ही वाला है या फिर कुछ जगहों पर एग्ज़ाम शुरू भी हो गया है। तो एग्ज़ाम के समय में लोगों में क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही परेशानियां लोग फील करते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे फेस किया जाए। उन्हें राइटिंग प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स आती है कि किस तरह से उन्हें आंसर्स को लिखना है, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे अपनी कॉपी पर। साल भर तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से काफ़ी मेहनत करके इन सब चीज़ों को पढ़ रखा है, बट जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो सही तरीके से उस चीज़ को, अपनी बातों को अपनी कॉपी पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या लोगों में जो एग्ज़ाम देते हैं उनके सामने जो है आती है। बच्चों में भी ये समस्याएं आती हैं, बड़ों में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी लोग कर रहे हैं उन सब में ये सब ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो चलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कि हमने जो पढ़ा है, जो चीज़ें हमने अच्छे से कर रखा है उसको हम किस तरह से एग्ज़ाम में अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर ले सकें। इन पर हम डिस्कशन करेंगे। जब हमारे हाथों में जब कॉपी जब आ जाती है, क्वेश्चन पेपर जब हमें मिल जाता है तो हमें उसे लिखना कैसे है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही पढ़ने के बाद हमें वो प्रेशर में भी आ जाते हैं। अगर हमें सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं तब भी हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें तो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस एक्साइटमेंट यानी कि यहाँ पर एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल क्रिएट होने लगता है लोगों में। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रहे बट ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ईजी वे में चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, कॉपी पर लिखना है। और कुछ बच्चे, कुछ कॉम्पिटिटर्स इस तरह के भी होते हैं जो बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं अगर उन्हें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे में भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हम एग्जाम देने बैठे ही हैं। अब हम कर कुछ नहीं सकते हैं अगर हमें नहीं आ रहा है, बट हम सहज रूप से बैठ करके हमें उन चीज़ों को सोचना है जो हमने साल भर में पढ़ रखा है, जो हमने चीज़ों को समझ रखा है। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे, किस अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हम उस कॉपी पर अपने दें ताकि हमें एग्जामिनर अच्छा नंबर दे सके। तो चलिए हम इस पर वन बाय वन इस पर हम डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है उसे पहले रीड करना है अच्छे से। क्वेश्चन पेपर हमें मिला, हमने उसे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद में अब हम उस पर पहले क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन को हमने पढ़ा, अब आंसर लिखने का प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी अट्रैक्टिव। हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। जो चीज़ें हम क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं हमें आंसर उसी के अकॉर्डिंग हमें देना है। ठीक है, आंसर लिखते समय राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आंसर को हमें पॉइंट्स में देने हैं। दूसरी चीज़ क्या चीज़ होती है इसमें, जो ये अच्छी तरह से लिखना है। हमें अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डायग्राम आ रहा है या कोई फ्लो चार्ट अगर हमें पता है तो उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, ग्राफ डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आंसर्स हमारा जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छे तरीके से बन सके। इसका हम यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। चीज़ों को हमें सोचते हुए भी चलना है अपने तरीके से कि क्या पॉइंट्स थे, उनको हमें एक्सप्रेस करना है। हेडिंग्स देना चाहिए, पॉइंट वाइज उसका हम सब हेडिंग दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों को करते हुए हमें अपने आंसर्स को एलाबोरेट करते हुए एक एक क्वेश्चन करके हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए एग्जाम में। पहली चीज़ तो हमें उसी के लिखना है, बट हम कैसे लिखेंगे उसको भी, जो आइडियाज़ आपको उससे रिलेटेड आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप उससे जान रहे हैं, आप उसको अपने वे में बना करके आप उसे लिख सकते हैं। इस तरह से आपके आंसर जो है बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे और एक अच्छे नंबर मिलने की संभावना बन जाती है। इसके लिए हमने जो साल भर में जो पढ़ा हुआ रहता है एनसीईआरटी की बुक्स, जो भी आपने टेक्स्ट बुक वगैरह जो पढ़ रखे हैं उनका हम यूज़ करते हैं, अपने नोट्स वगैरह को पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को शुरुआत से ध्यान देना रहता है, तब जाके हमारे अच्छे नंबर आते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा स्ट्रेस भी कम होगा और हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज के वीडियो में हमने इन सब बातों पर ध्यान दिया है, इन सब चीज़ों को जाना है। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।